देश में लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं, लेकिन बीजेपी ने इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संसदीय बोर्ड के सदस्यों का ऐलान किया, जिसमें कई पुराने चेहरों को छुट्टी दे दी गई है तो कई नए चेहरों को एंट्री मिली है। हरियाणा के लिहाज से इस फैसले को देखें तो सुधा यादव की संसदीय बोर्ड में एंट्री राव इंद्रजीत के कद को कम करने वाली बात देखी जा रही है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के संसदीय बोर्ड में बड़ा बदलाव किया गया है, जहां बीएस येदियुरप्पा, सुधा यादव, इकबाल सिंह लालपुरा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण को नए सदस्यों के रूप में संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया है, तो वहीं बड़े चेहरों में शुमार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पार्टी के संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया है। संसदीय बोर्ड की सूची में जो लोग शामिल हैं, उनमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीएम नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया, बीएल संतोष शामिल हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति का भी ऐलान कर दिया गया है। इस समिति में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और ओम माथुर को जगह मिली है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को इस समिति में भी जगह नहीं मिली है। बीजेपी की संसदीय बोर्ड के सदस्यों की जारी सूची में हरियाणा से सुधा यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। संसदीय बोर्ड में सदस्य बनाए जाने के बाद सुधा यादव को बधाइयां देने का तांता लगा हुआ है। इस कड़ी में हमारे संवाददाता ने सुधा यादव से खास बातचीत की, जहां सुधा यादव ने कहा कि जो जिम्मेदारी दी गई है उसको बेहतर तरीके से निभाऊंगी, जिससे संगठन को मजबूती मिल सके। बीजेपी के जिस संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति में कई नए चेहरों को शामिल कर कुछ दिग्गजों को किनारे किया गया है, आपको बताते हैं कि आखिर क्या है इस संसदीय बोर्ड का काम। बीजेपी में संसदीय बोर्ड सबसे ताकतवर। गठबंधन से लेकर हर बड़े फैसले बोर्ड के होते हैं। संसदीय बोर्ड ही तय करती है राज्यों में सीएम का चेहरा। विधान परिषद का नेता चुनने का फैसला भी बोर्ड का। पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष चुनना बोर्ड का काम। नेता विपक्ष भी संसदीय बोर्ड के फैसले से बनता है। राज्यों में भी गठबंधन पर आखिरी फैसला बोर्ड का। चुनाव समिति दूसरी सबसे पावरफुल संस्था। क्या होता है चुनाव समिति का काम? चुनाव समिति बीजेपी में दूसरी सबसे ताकतवर संस्था। लोकसभा चुनावों पर फैसला, विधानसभा चुनावों में टिकटों का फैसला, चुनाव से संबंधित सभी अधिकार चुनाव समिति के पास। तो ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि पार्टी के भीतर जो भी अहम और बड़े फैसले लिए जाते हैं, उनमें सीधे तौर पर संसदीय बोर्ड की भूमिका रहती है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी में बड़ा फेरबदल कितना कारगर साबित होता है। राव इंद्रजीत और भूपेंद्र यादव के बीच की दूरियां भी जगजाहिर हैं। यही वजह है कि राजनीति की समझ रखने वाले ये मानते हैं कि हरियाणा में इतने बड़े कद के नेता होने के बावजूद राव इंद्रजीत को संसदीय बोर्ड में शामिल नहीं किया गया।